भैया, आप बड़े हैं इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, तो आप फायदा उठा रहे हैं। हक तो दोनों का बराबर बराबर है। ये आवाज थी बलराम दास के छोटे बेटे मनन की। दोनों बेटों में जमीन जायदाद का बंटवारा चल रहा था। एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी की हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ। पिता और दोनों बेटे करण और मनन उनके साथ चल दिए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाऊंगा। अब दोनों बेटे ने खजाने के चक्कर में समझौता कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं। प्यार से पिताजी के साथ चलते जाएंगे। गांव जाने के लिए बस मिली पर सीट तो केवल 2 ही बची थी और वो 3 थे। पर पिताजी के साथ थोड़ी देर मनन बैठे तो थोड़ी देर करण। ऐसे चलते चलते लगभग उन्होंने 10 घंटे का सफर तय किया। तब जाकर गांव आया। बलराम दास जी दोनों बेटों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। बलराम दास जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। बलराम दास वहीं बैठकर रोने लगे। बेटों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, क्यों रो रहे हो? रोते हुए उस बूढ़े पिता ने कहा, ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला, एक दिन हमें भी हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठ कर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें हमेशा के लिए मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ होती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवाय और कोई नहीं बैठता। दोनों बेटों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बस का सफर तो चलता रहता है और उस सीट पर सवारियां भी बदलती ही रहती हैं। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में रखा क्या है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी होती है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और होगा। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। जब पैसों का मोह होने लगे तो इस हवेली की स्थिति को याद कर लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। जिस तरह से बस के सफर में तालमेल बैठाया था, वैसे ही जीवन के सफर में भी तालमेल बैठाते रहो। दोनों बेटे पिताजी की बात समझ गए और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। दोस्तों, जो भी धन संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही तो है। थोड़ी थोड़ी देर में इनके मालिक बदल जाते हैं। रिश्ते इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत को तोड़ने की जगह उसकी मरम्मत करवा लो।